आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पेंच नेशनल पार्क के अंदर हमने आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के जरिए 100 से ज़्यादा वीडियोस दिखाए हैं। यहाँ एक बार फिर हम आपको पेंच नेशनल पार्क के अंदर के नज़ारे दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पेंच नेशनल पार्क सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। इसका कारण ये है कि पेंच नेशनल पार्क में जलचर, थलचर और नभचर सभी के प्राकृतिक रहवास, रहन सहन में किसी भी तरह का कोई दखल पहुंचाए बिना सैलानियों को, पर्यटकों को पेंच नेशनल पार्क प्रबंधन के द्वारा दीदार कराए जाते हैं वन्य जीवों के, जिसके चलते पेंच नेशनल पार्क में सैलानी उमड़ रहे हैं, लगातार ही यहाँ पहुँच रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप वन्य क्षेत्र के आसपास रहते हैं और आपके मवेशियों को जंगल के अंदर चरवाहे ले जाते हैं तो चरवाहों को मशवरा दीजिए कि वे अकेले ना जाएं, छोटे बच्चों को ना ले जाएं, समूह में जाएं। अगर आपके मवेशियों को कोई जंगली हिंसक जीव नुकसान पहुंचाता है तो आप उद्वेलित ना हो, जंगली जीव के साथ किसी तरह का कोई छेड़खानी ना करें। आप वनाधिकारियों को बताएं, वनाधिकारियों के द्वारा इस मामले में पूरी तहकीकात की जाकर आपको निर्धारित मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ 2 बाघ खड़े हुए दिख रहे हैं, वयस्क बाघ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। पेंच नेशनल पार्क में इस तरीके के नज़ारे दिखना बहुत आम बात है, बहुत ही सामान्य बात है। आप अगर पेंच नेशनल पार्क पहुँचना चाहते हैं तो सबसे करीबी हवाई अड्डा नागपुर और जबलपुर है। आप रेल मार्ग से अगर पेंच नेशनल पार्क पहुंचना चाहते हैं तो सबसे करीबी ही रेलवे स्टेशन नागपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला भी अब रेलगाड़ियों की आवाजाही चालू होने वाली है। इसके अलावा बालाघाट। विडम्बना ही कही जाएगी कि जिस ज़िले में सिवनी में पेंच नेशनल पार्क स्थित है उस सिवनी ज़िले में अभी तक ब्रॉड गेज पर ट्रेन दौड़ना आरंभ नहीं हुई। ये अलग बात है कि CRS कंप्लीट हो चुका है। बहरहाल पेंच नेशनल पार्क अगर आप जाते हैं तो आपको इस तरीके के नज़ारे बहुत आम हैं दिखाई देने। सड़क मार्ग से अगर आप पेंच नेशनल पार्क पहुंचना चाहते हैं और भोपाल से आप अगर पेंच नेशनल पार्क की ओर जा रहे हैं तो आप भोपाल से होशंगाबाद, इटारसी, बैतूल, दुनावा, छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी पहुंच सकते हैं। और अगर आप दूसरा मार्ग लेना चाहते हैं तो भोपाल से होशंगाबाद, पिपरिया, झिरपा, छिंदवाड़ा होते हुए आप सिवनी पहुंच सकते हैं। आप अगर रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो रायपुर से दुर्ग के बाद आपको राजनांदगांव, देवरी से गोंदिया, बालाघाट और बालाघाट से फिर सिवनी आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप ये देखिए रात का नज़ारा, रात के समय भी यहाँ पर सफारी जारी है। कुछ क्षेत्रों में, चिन्हित क्षेत्रों में रात के समय भी सफारी कराई जा रही है। आप अगर जबलपुर से और नागपुर से जाना चाहें पेंच नेशनल पार्क तो जबलपुर और नागपुर के बीच जो 4 लेन गलियारा है उस 4 लेन गलियारे में पेंच नेशनल पार्क स्थित है। आप अगर पेंच नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र में कहीं निवास करते हैं, वनाधिकारियों के द्वारा आपको वहां से विस्थापित होने के लिए कहा जा रहा है तो आप विस्थापित जरूर हुइए, निर्धारित मुआवजा लीजिए, विस्थापित हो जाइए। क्योंकि अब वन्य जीवों के लिए जंगल थोड़े छोटे से पड़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा वन्य जीव आबादी की ओर भी जाते दिख रहे हैं। हिंसक वन्य जीवों की आहट आबादी के आसपास सुनाई देने लगी है, दिखाई देने लगी है। वनाधिकारियों से भी अपील है कि वे गर्मी के मौसम में जंगल के अंदर वन्य जीवों के पानी और खाने की व्यवस्था, पर्याप्त माकूल व्यवस्थाएं करवाएं ताकि वन्य जीव आबादी की ओर ना रुख कर पाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। पेंच नेशनल पार्क में कोर और बफर क्षेत्र में फ़िलहाल पर्यटन जारी है। आप एक बार पेंच नेशनल पार्क में जाकर यहाँ
सफारी का आनंद लीजिए। और रुकने के लिए आप पेंच नेशनल पार्क की वेबसाइट पर जाइए और आधिकारिक वेबसाइट पर जो वन विभाग के वहाँ पर डाक बंगले हैं, बहुत सस्ते और किफ़ायती दामों पे आपको मिलते हैं। वन विभाग में काम करने वालों की जो कैंटीन है, उनकी सहकारी समिति, उसके द्वारा कैंटीन के द्वारा भी लजीज खाना दिया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे ज्वलंत विषयों पर प्रसारित होती है, इसे देखना ना भूलें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।